नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन बदलावों की जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की बैंकिंग पर असर डाल सकते हैं। आज हम जानेंगे एसबीआई के नए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नियमों के बारे में, जो हाल ही में लागू किए गए हैं और जिनका असर हर ग्राहक पर पड़ सकता है, चाहे आप छोटे ट्रांजैक्शन करें या बड़े। एसबीआई ने एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी सेवाओं पर नए चार्जेस लागू किए हैं, जिससे अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से थोड़ा महंगा हो सकता है। अगर आपने इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके खाते से अनजाने में पैसे कट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कटौती क्यों हुई। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के इस दौर में देश का सबसे बड़ा बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन महंगे कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह आम ग्राहकों के लिए सही है? हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये नए चार्जेस क्या हैं, किन लोगों पर इनका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और आप चाहें तो इनसे कैसे बच सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको पूरी जानकारी और जागरूकता देना है, ताकि आप अपने पैसों का सही मैनेजमेंट कर सकें और फालतू खर्च से बच सकें। तो चलिए जानते हैं एसबीआई के इस नए फैसले का पूरा सच और समझते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि एसबीआई ने किन सेवाओं पर चार्जेस लगाए हैं। हाल ही में बैंक ने अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे ग्राहकों को अब हर ऑनलाइन लेन देन पर अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। पहले योनो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से एनईएफटी ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक मुफ्त था, यानी आप बिना किसी शुल्क के पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। ये बदलाव उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो रोजमर्रा के छोटे बड़े ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं। 10,000 तक 2 रुपए प्लस जीएसटी, यानी छोटे अमाउंट पर भी अब आपको जेब डीली करनी होगी। 1 लाख तक 4 रुपए प्लस जीएसटी। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ता जाएगा। आरटीजीएस, जो 2 लाख से ऊपर की रकम के लिए है, अब ऑनलाइन करने पर भी महंगा हो गया है। पहले यह सुविधा सस्ती थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ गया है। 2 लाख से 5 लाख तक 20 रुपए प्लस जीएसटी, यानी बड़ी रकम ट्रांसफर करने पर भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। 5 लाख से ऊपर 40 रुपए प्लस जीएसटी। इससे बिजनेस या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। आईएमपीएस, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, अब हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। पहले यह सुविधा भी कई बार मुफ्त थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव है। 1 लाख से 2 लाख के बीच 15 रुपए प्लस जीएसटी तक, यानी जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा चार्ज। पहले डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा था मुफ्त, अब वह खत्म हो रहा है। अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कीमत चुकानी होगी। यह बदलाव सिर्फ एसबीआई तक सीमित नहीं रहेगा, दूसरे बैंक भी ऐसा कर सकते हैं। आने वाले समय में बाकी बैंक भी अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। अब हर ट्रांजैक्शन से पहले चार्ज जरूर चेक करें, ताकि आपको कोई अनचाहा सरप्राइज न मिले और आप अपने पैसे की सही प्लानिंग कर सकें। सबसे ज्यादा असर आम आदमी, छोटे व्यापारी और फ्रीलांसर पर पड़ेगा। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल पेमेंट्स का अहम रोल है। रोजमर्रा के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन अब महंगे हो जाएंगे। हर छोटे पेमेंट पर चार्ज लगने से खर्च बढ़ेगा। महीने में कई बार ट्रांजैक्शन करने पर 100-200 रुपए का बोझ बढ़ सकता है। ये बोझ धीरे धीरे बढ़कर सालाना बजट पर भारी पड़ सकता है। छोटे व्यापारियों को हर पेमेंट पर चार्ज देना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। यह उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। व्यापारी या तो खुद नुकसान उठाएंगे या सामान महंगा करेंगे। आखिरकार असर ग्राहक पर ही पड़ेगा। ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रीलांसरों को भी हर पेमेंट ट्रांसफर पर चार्ज देना होगा, जिससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। उनकी आय में कमी आ सकती है। डिजिटल इंडिया का सपना कमजोर वर्ग के लिए मुश्किल हो सकता है। उन्हें डिजिटल पेमेंट्स के चार्जेस से जूझना पड़ेगा। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगे होंगे, तो लोग फिर से कैश की तरफ लौट सकते हैं। इससे डिजिटल इंडिया की प्रगति पर असर पड़ेगा। अब जानते हैं कि इन चार्जेस से कैसे बचा जाए। सबसे आसान तरीका है यूपीआई का इस्तेमाल करें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बीएचआईएम से पैसे भेजना अभी भी मुफ्त है।
छोटे मोटे ट्रांजैक्शन यूपीआई से करें। यह तेज और बिना चार्ज के है। ट्रांजैक्शन को प्लान करें। बार बार छोटी रकम भेजने की बजाय एक बार में बड़ी रकम भेजें ताकि चार्ज कम लगे। बैंक की वेबसाइट पर चार्जेस की लिस्ट चेक करते रहें ताकि कोई सरप्राइज ना मिले। कुछ अकाउंट्स पर छूट मिल सकती है। पता करें कि आपका अकाउंट किस कैटेगरी में है। हमेशा विकल्पों की तुलना करें। एनईएफटी, आईएमपीएस या यूपीआई, जो सस्ता हो वही चुनें। अब सवाल है, क्या एसबीआई का यह कदम सही है? डिजिटल इंडिया की नींव सस्ते और आसान ट्रांजैक्शन पर थी, लेकिन अब ये महंगे हो रहे हैं। इससे उन लोगों का भरोसा टूट सकता है जो अभी अभी डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हैं। बैंकों को मुनाफा चाहिए, लेकिन आम आदमी की जेब काट कर नहीं। अगर ट्रांजैक्शन महंगे होंगे तो लोग डिजिटल पेमेंट से दूर हो सकते हैं। आप जागरूक ग्राहक बने, सवाल पूछें और अपनी राय सोशल मीडिया पर रखें। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए वन स्टैक्स को फॉलो करें। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपकी ताकत है।